बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुशांत ने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने अपनी FIR में रिया चक्रवर्ती पर 10 गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो 10 गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR में कहा कि साल 2019 से पहले सुशांत को किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, तो रिया के आने के बाद ऐसा क्या हुआ था, सुशांत सिंह को दिमागी रूप से क्या परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। जिन भी डॉक्टरों ने रिया चक्रवर्ती के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर भी रिया के साथ इन सारे षड्यंत्र में शामिल है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया था, कौन सी दवाई सुशांत को दी गई, इसके बारे में पता किया जाए। जब सुशांत सिंह राजपूत का दिमागी इलाज चल रहा था तो इस बारे में उनके परिवार से कोई लिखित या फिर मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच कराई जाए। पिता ने आरोप लगाया कि जब रिया को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत नाजुक चल रही थी, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज न करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना, ये क्यों किया गया? साथ ही मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क खत्म कर लेने की वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि मेरा बेटा फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगे और अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। रिया को लगा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। इसके बाद 8 जून तक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी। फिर उसके बाद घर से सारा सामान, कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और उसके पिन नंबर, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सुशांत ने अपनी बहन को फोन किया था और उसने कहा था कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है और मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे इलाज के सारे कागज मीडिया को दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बयान में कहा, 8 जून को दिशा, जिसे रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी रखा हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद मीडिया में काफी खबरें चलने लगी और मेरे बेटे को काफी घबराहट होने लगी। मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक कर दिया था। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर बहुत डर था कि कहीं रिया दिशा की आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार न बता दे। मेरे बेटे के एक बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से पता चला कि उसके कोटक महिंद्रा के बैंक अकाउंट में करीब 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ निकाले गए। जिन जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए उनका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी अकाउंट्स की जांच की जाए। इन बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया चक्रवर्ती ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठगा है। इस घटना से पहले सुशांत सिंह राजपूत का अभिनय की दुनिया में बड़ा नाम था, तो ऐसी क्या वजह रही कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह को फिल्में मिलना एकदम से कम हो गया? इसकी जांच की जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों के बाद अब इस केस में क्या नया मोड़ आएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।